ऑल राइट एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे लिटरल्स के बारे में। सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिटरल क्या होते हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और क्या चीज़ें जो है वो लिटरल से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और डिस्कस करते हैं लिटरल्स इन सी शार्प। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि लिटरल्स होता क्या है। तो जो लिटरल होता है उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कोई जो फिक्स्ड वैल्यू होती है या कोई जो हार्ड कोडेड वैल्यू होती है उसको हम लोग जो है वो लिटरल बोलते हैं। लिटरल बोले तो फिक्स्ड वैल्यू या फिर हार्ड कोडेड वैल्यू वो जो है वो आपकी लिटरल होती है। और लिटरल जो होते हैं वो आपके वेरिएबल को असाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पर समझने वाला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाते हो, जैसे कि इंट एक्स इक्वल टू आप बनाओ यहाँ पे 100, ठीक है। तो इंट एक्स, जो एक्स आपका है ये वेरिएबल है और 100 जो है वो वैल्यू है आपकी, और ये जो वैल्यू है इसी को हम लोग जो है वो लिटरल बोलते हैं। तो जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है लेटर एट सम पॉइंट इन टाइम। इसकी वैल्यू जो है वो 500 हो सकती है या कोई भी जो है वो वैलिड इंटीजर वैल्यू हो सकती है। बट ये जो 100 है ये हमेशा 100 ही रहेगा, ठीक है। इस 100 की वैल्यू जो है वो हमेशा 100 ही रहेगी और ये 500 की वैल्यू जो है वो हमेशा 500 ही रहेगी। तो जो फिक्स्ड वैल्यू होती है, जो हार्ड कोडेड वैल्यू होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लिटरल। तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, लिटरल चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो लिटरल की जो वैल्यू होती है वो कैन नॉट बी मॉडिफाइड। लिटरल की वैल्यू जो है वो मॉडिफाई नहीं हो सकती है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जांपल से, जैसे इंट एज 32। तो एज जो है वो एक वेरिएबल है और 32 जो है वो एक लिटरल है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो डेटा टाइप है, नेम एक वेरिएबल है और रमेश जो है वो एक वैल्यू है, यानी कि एक जो है वो लिटरल है। और ये जो नाम है ये हमेशा फिक्स रहेगा। इस नेम वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहेगी, बस जिस पर्सन का ये नाम है रमेश, उस पर्सन का ये नाम हमेशा फिक्स रहेगा। यहाँ पर इस वेरिएबल में नए नए पर्सन आते रहेंगे लेकिन इस पर्सन का नाम जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर नेम जो है वो एक वेरिएबल है और रमेश जो कि वैल्यू है ये एक जो है वो लिटरल है। तो लिटरल जो है वो फिक्स्ड वैल्यू होती है और वेरिएबल में उनको हम असाइन करते हैं, और एक वेरिएबल में जो है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान मल्टीपल लिटरल्स हो सकते हैं, लेकिन लिटरल की वैल्यू कभी भी जो है वो चेंज नहीं होती है। तो अब हम लोग जो है वो समझ लेते हैं कि लिटरल कितने टाइप के होते हैं, फिर लिटरल को हम लोग जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लिटरल जो है वो आपके बूलियन टाइप के होते हैं, कैरेक्टर लिटरल होते हैं। कैरेक्टर लिटरल में आपके जो है वो कैरेक्टर लिटरल होंगे और फिर स्ट्रिंग लिटरल होंगे। उसके बाद में आपके न्यूमेरिक लिटरल होते हैं, न्यूमेरिक में आपके इंटीग्रल लिटरल होते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल होते हैं। तो कैरेक्टर लिटरल कैसे होते हैं, जैसे हम लोग समझ लेते हैं पहले कैरेक्टर लिटरल को। तो जैसे हम लोग लिखें यहाँ पे कैर और यहाँ पर हम लोग लिखें सी इक्वल टू सिंगल कोट में ए, ठीक है। तो सी जो है वो ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है और सिंगल कोट में ए जो है ये एक लिटरल है। ऐसे अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग में रेगुलर लिटरल होते हैं और बारबेटिम लिटरल होते हैं। तो रेगुलर लिटरल जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग नेम इक्वल टू और यहाँ पर ABC हम लोगों ने कुछ भी नाम जो है वो लिख दिया, तो ये जो है वो रेगुलर स्ट्रिंग लिटरल है। बारबेटिम स्ट्रिंग लिटरल कैसा होता है, अगर आप यहाँ पे लिखो स्ट्रिंग और फिर यहाँ पे लिखो आप मैसेज, ठीक है, और यहाँ पर @ सिंबल लगाओ और उसके बाद में डबल कोट में लगाओ, यहाँ पे आप कुछ लिखो और उसके बाद में जो है वो आप सेमीकोलन लगा दो। तो जो @ सिंबल के साथ में यहाँ पर जो स्ट्रिंग लिखी जाती है इसको हम लोग बोलते हैं बारबेटिम लिटरल। तो ये जो है बारबेटिम लिटरल होता है। तो मैसेज जो आपका है वो बारबेटिम टाइप का लिटरल को होल्ड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके बारबेटिम लिटरल हो गए। तो हम लोग इनको जो है विजुअल स्टूडियो पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे इसी वीडियो में, तो आपको जो है बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर अब आपके जो है वो बूलियन लिटरल हैं, इनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो बूलियन लिटरल जो है वो क्या होते हैं, तो बूलियन लिटरल आपके जो होते हैं वो ट्रू और फॉल्स दो ही वैल्यू जो है वो लेते हैं, कोई तीसरी वैल्यू नहीं लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ बूल इज एक्टिव, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ फॉल्स, ठीक है, तो ये जो है ये प्रॉपर वैलिड वैल्यू है। पर अगर मैं यहाँ पे इज फॉल्स की जगह 0 लिखना चाहूँ तो 0 जो है वो गलत होगा। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू जो है वो ट्रू लिखी है तो ट्रू के केस में वो सही है, अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हो तो वो जो है वो गलत होगा। तो जो आपके बूलियन लिटरल होते हैं वो या तो ट्रू होते हैं या तो फॉल्स होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होते हैं। तो इसके अलावा अगर आप 0 1 वगैरह कुछ लिखते हो तो वो आपको जो है वो एरर मिलेगी और इसको हम लोग प्रैक्टिकली जो है वो समझेंगे। उसके बाद में हमारे जो है वो इंटीग्रल लिटरल होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे भी समझा था इंट एक्स इक्वल टू
100, तो 100 जो है वो आपका इंटीजर लिटरल है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे लिख दो फ्लोट बाई इक्वल टू 100.50, तो ये आपका जो है वो फ्लोटिंग लिटरल हो गया है। और ऐसे ही आपके जो है वो और लिटरल होते हैं, जैसे कि आपका डेसिमल लिटरल हो गया, या फिर आपका डबल लिटरल हो गया, आपका लॉन्ग लिटरल हो गया, आपका जो है वो बहुत सारे लिटरल जो होते हैं जिनको कि हम लोग अभी समझने वाले हैं। तो इसके अंदर भी जो है डिफरेंट डिफरेंट लिटरल होते हैं, उनको हम लोग समझेंगे। कैरेक्टर लिटरल में एक बात और हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर एक स्केप सीक्वेंस जो स्केपिंग कैरेक्टर होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पर होता है \n जो कि न्यू लाइन के लिए होता है, फिर \r जो कि कैरी रिटर्न के लिए होता है, फिर \t जो कि टैब के लिए होता है। इस तरह से ये जो है वो स्केपिंग सीक्वेंस के कैरेक्टर लिटरल हैं, इनका भी जो यूज है वो होता है। तो ये जो है वो आपके लिटरल्स के बारे में बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे विजुअल स्टूडियो पे और हम लोग लिटरल्स को जो है वो समझेंगे कि कैसे लिटरल्स को हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो पे आ जाते हैं और यहाँ पर मैंने जो है एक प्रोग्राम सिंपल सा बना रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ int x इक्वल टू 100, तो ये हमारा जो लिटरल है वो आपका जो है वो ये वैल्यू जो है वो लिटरल है और ये जो है वो वेरिएबल है। और ये किस टाइप का वेरिएबल है, ये आपका लोकल वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपका जो है वो इंटीजर लिटरल है। ऐसे ही अगर हमको जो है वो लॉन्ग या फिर जो है वो आपका तो लॉन्ग हो या अनसाइंड इंटीजर हो या फिर आपका जो है वो साइंड इंटीजर हो, कोई भी हो, तो उसको हम लोग जो है यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं यू इंट, ठीक है, तो जो आपका यू इंट होने वाला है ये आपका जो है वो होने वाला है आपका अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर बोलो तो ये सिर्फ जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा। तो ये जो है आपका यू इंट टाइप का है और ये आपका जो है वो अनसाइंड इंटीजर है। ऐसे ही आप यहाँ पे जो है वो लॉन्ग बना सकते हो। तो आपको लॉन्ग के लिए यहाँ पर जो है लॉन्ग लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप उसको जो है एल दे सकते हो और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो कोई वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये आपका जो है वो लॉन्ग हो जाएगा। और अगर आपको अनसाइंड लॉन्ग बनाना है तो आप इसको जो है वो यू लॉन्ग बना दोगे, तो आपका ये अनसाइंड लॉन्ग जो है वो हो जाएगा। तो ये सिंपल जो है वो आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन जैसा ही होता है। लिटरल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो वैल्यू आपकी है वो फिक्स रहेगी। और अभी हम लोग जब स्ट्रिंग लिटरल बनाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर जो आपके अनसाइंड इंटीजर या फिर लॉन्ग या फिर अनसाइंड लॉन्ग जो होते हैं, इनके लिटरल्स के आगे ये रिकमेंडेड है कि आप जैसे यहाँ पे यू सफिक्स कर दो, यहाँ पे आप जो है वो एल सफिक्स कर दो और यहाँ पे आप जो है वो यू एल सफिक्स कर दो। तो इस तरह से ये आपके जो है वो एक तो आपका जी ये हो गया अनसाइंड इंटीजर लिटरल, ये हो गया आपका लॉन्ग लिटरल, और ये हो गया आपका अनसाइंड लॉन्ग लिटरल। तो ये जो है वो लिटरल की टाइप हो गए। और इस लिटरल को समझने के लिए आप ये समझो कि इससे जो है वो इंटीजर की या फिर लॉन्ग की या अनसाइंड इंटीजर की किसी की रेंज वगैरह जो है नहीं बदलती है, ना इनकी प्रॉपर्टी बदलती हैं। बस लिटरल का मतलब इतना होता है कि उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स हो गई है और वो वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। हमको जब फिक्स्ड वैल्यू यूज करते हैं तो उसको हम लोग जो है वो लिटरल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है वो समझ लेते हैं बूलियन के बारे में। तो बूलियन जो आपका होगा यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं बूलियन और इसको बोल देते हैं B1। और यहाँ पर अगर मैं आपको जो है बाय डिफ़ॉल्ट इंटेलिजेंस मिल रहा है कि ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ और 1 लिखने के बाद में यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा दूँ तो आपको यहाँ पे एरर आएगी। ठीक है, और ये एरर क्या कह रही है कि 32 बिट साइंड इंटीजर टू ब्राउज डॉट नेट फ्रेमवर्क रिसोर्स। आप जो है ये बोल रहा है कि ये आप क्या कर रहे हो, आप बूलियन में जो है इंटीजर डाल रहे हो। ठीक, इसका सिंपल सा मतलब ये कि बूलियन में आप इंटीजर डाल रहे हो जो कि वैलिड नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जो है वो ट्रू या फॉल्स कर सकते हो। आप यहाँ पे ट्रू कर सकते हो और इसको अगर हम लोग जो है वो कॉपी कर लें और B2 बना लें और उसको आप यहाँ पे जो है वो फॉल्स कर सकते हो। तो ये जो है आपके वो 2 बूलियन लिटरल हैं, ट्रू और फॉल्स, जो कि आपके यूज होते हैं बूलियन के केस में। अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है, कोई इंटीजर वैल्यू मिलती है और उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो बूलियन में, तो उसके रूल्स जो है वो अलग होते हैं। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं आपको यहाँ पे जो है एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे B3 हम लेते हैं और अगर आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल आपको जो है 10 मिल रहा है, तो इसको आपको जो है वो फिर बूलियन में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये कन्वर्जन हम लोग जो है वो पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे आपका जो बूलियन है वो यहाँ पर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो है इंट को भी कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है बूल में, तो इसको जो है कन्वर्ट करने के और भी जो तरीके हैं हम लोगों को वो एक्सप्लोर कर। तो यहाँ पर जो है कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो कन्वर्जन का जो है दूसरा तरीका हम लोगों को यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग जो है यहाँ पर कन्वर्ट डॉट टू बूल जो है वो करेंगे। और टू बूल जो है कन्वर्ट करने के लिए एक इंटीजर वैल्यू को जो है वो
एक्सपेक्ट करता है यहाँ पर, तो इंटीजर हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी इंटीजर वैल्यू को बूलियन में कन्वर्ट कर सकते हो, और कन्वर्जन हम लोग जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग जो है वो देख रहे हैं कि लिटरल जो है किस तरह से काम करते हैं। तो लिटरल में अगर आप कोई भी अदर देन ट्रू या फॉल्स डालते हो तो बूलियन लिटरल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ये सारी वैल्यू हम लोग जो है वो कंसोल पे प्रिंट करवा सकते हैं, प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये जनरल वेरिएबल ही होते हैं, बट इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, इसलिए इनको हम लोग लिटरल बोलते हैं। हम लोग स्ट्रिंग लिटरल की बात कर लेते हैं। तो जैसे हम स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग नेम या फिर स्ट्रिंग मैसेज लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग एमएसजी लेते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जो है वो कुछ लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे माई नेम इज, और फिर यहाँ पर जो है मैं कुछ वैल्यू पास करने वाला हूँ इंडेक्सिंग के हिसाब से। मैंने इंडेक्स दे दिया 0 एंड आई एम एन, और फिर यहाँ पर जो है वो आई एम अ, और उसके बाद में या फिर एंड माई एज इज, सिंपल कर देते हैं एंड माई एज इज, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जो है वो अगली इंडेक्सिंग दे देते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जो दो वेरिएबल बनाने वाले हैं, एक वेरिएबल हम लोग बनाने वाले हैं नेम का और एक बनाने वाले हैं एज का। तो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, और उसके बाद में आप यहाँ पे कोई भी नेम दे दो, ठीक है। तो अभी आपको जो है वो समझ में आने वाला है लिटरल अच्छे से कि कैसे जो है वो काम करता है। और यहाँ पे इंट बोल देते हैं एज, और एज को बोल देते हैं हम लोग 25। तो ये हमारी एज हो गई। अब उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जो है वो पास कर देंगे नेम, ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, क्योंकि यहाँ पर जो है स्ट्रिंग बन रही है, यहाँ पे हम लोग पास नहीं कर सकते, तो हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन में पास करेंगे। तो यहाँ पे आपको एमएसजी पास कर देना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है वो नेम पास कर देना है, और साथ में आपको जो है वो एज पास कर देना है। तो क्या होगा कि 0th इंडेक्स पे आपका नेम रिप्लेस हो जाएगा, और 1th इंडेक्स पे आपका जो है वो एज रिप्लेस हो जाएगा। और उसके अलावा जो भी वैल्यू है ये आपका जो है वो लिटरल है, यानी कि ये फिक्स्ड वैल्यू है, और ये दोनों जो है वो वेरिएबल हैं। ये वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से नेम और एज की वैल्यू के साथ बदलते रहेंगे। बट माई नेम इज और एंड माई एज इज ये लिटरल हैं, ये सेम रहेंगे, ये कभी नहीं बदलेंगे। बस 0th इंडेक्स पे एक वैल्यू बदल जाएगी और 1th इंडेक्स पे एक वैल्यू बदल जाएगी। तो इसको हम लोग जो है वो रन करके देखते हैं, और फिर देखते हैं हम लोगों को क्या रिजल्ट जो है वो मिलता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो गई। तो लिटरल जो था वो आपका ऐसे ही प्रिंट हो गया, ठीक है, लिटरल आपका ऐसे प्रिंट हो गया। और जो वेरिएबल थे उनकी वैल्यू जो है यहाँ पे रिप्लेस हो गई। तो जो वेरिएबल थे उनकी वैल्यू यहाँ पे जो है वो रिप्लेस हो गई। तो ये जो फिक्स वैल्यू होती है इनको हम लोग जो है वो लिटरल बोलते हैं, और ये स्ट्रिंग लिटरल है, स्ट्रिंग टाइप का लिटरल है। ऐसे ही हम लोग कैरेक्टर की बात करें, अगर कैर की बात करें, तो कैर में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे आओ इस तरह से और ये बोलो कि कैर सी इक्वल टू और आपका ए यहाँ पर, तो ये आपका जो है वो कैर लिटरल हो गया, ठीक। इसी तरीके से कैर लिटरल जो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे जो है वो बात करो इस तरह से बैक स्लैश की, और यहाँ पर जो है वो आप लगा दो इस तरह से, तो क्या होगा कि ये स्केप कर रहा है, इसको स्केपिंग सीक्वेंस है, तो इस पर्टिकुलर कॉमा को ये स्केप कर देगा। तो इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर मैं कुछ मैसेज इस तरह से लिखूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे कोई पाथ जो है वो प्रिंट करवाना है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिस्टम स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाथ, ठीक है। और कोई पाथ मैं यहाँ पे जो है वो ले आता हूँ, जैसे कि मुझे जो है वो कोई पाथ यहाँ पे लाना है, तो मैं एक सिंपल सा कोई पाथ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। मे बी मैं जो है वो डॉक्यूमेंट्स या डाउनलोड का कोई भी पाथ एक उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पाथ कॉपी कर लिया है, और इस पाथ को मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें ऑलरेडी जो है स्केपिंग सीक्वेंस विजुअल स्टूडियो ने आइडेंटिफाई कर लिया और यहाँ पर लिख दिया। और अगर आप जो है वो इसको कॉपी पेस्ट नहीं करते, अगर आप लिखते तो किस तरह से लिखते, आप इस तरह से लिखते, ठीक है। और जब आप इस तरह से लिखते तो क्या होता, आपको जो है वो यहाँ पर एरर आता, ठीक। क्यों? क्योंकि ये स्केपिंग सीक्वेंस है, और स्केपिंग सीक्वेंस को हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पर डबल जो आपका बैक स्लैश होता है वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो जब डबल बैक स्लैश आप लगाओगे तब आपके स्केप जो है वो जो बैक स्लैश हैं वो स्केप हो जाएंगे, और उसको एज अ पाथ जो है वो ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे जो है इस तरह से अभी आपकी जो है वो एरर यहाँ से चली गई है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, आप इतने सारे बैक स्लैश नहीं लगाना चाहते हो, उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में भी आपके पास जो है वो ऑप्शन रहता है। तो आप यहाँ पर जो है वो @ लगा सकते हो, और इस @ को हम लोगों ने क्या सीखा था कि आपका जो है वो वर्बेटिम लिटरल होता है। तो जब @ लगा दोगे तब आपका जो लिटरल है यहाँ पे ये शांत हो जाएगा, ये आपको एरर नहीं देगा। उसके बाद में आप जो है यहाँ पर वैल्यू को
प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप जो है वो इस तरह से, मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग, और उसके बाद में msg1, और उसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ माई फोल्डर पाथ इज, और फिर मैं यहाँ पे जो है वो इंटरपोलेशन कर देता हूँ, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, और जीरो डाल दिया मैंने। तो जीरोथ इंडेक्स पे जो भी मैं वेरिएबल दूंगा उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर पास हो जाएगी। तो मैं CW टैब करके आपको यहाँ पे जो है वो मैसेज पास कर देता हूँ, और मैसेज के साथ में मैं यहाँ पे जो है वो पाथ पास कर देता हूँ। तो मैसेज में यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग की हुई है, यहाँ पे मैंने जो है इंडेक्स दी हुई है, इंटरपोलेशन किया हुआ है। तो इस प्लेस पे पाथ की वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं चला देता हूँ इसको इस तरह से, और यहाँ पर जो है वो इसको, ऑलराइट, इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं कि ये क्यों एरर आ रही है। तो इंडेक्स जीरो बेस्ड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इसको जो है वो इंडेक्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स जो है वो जीरो दिया हुआ है, और मैंने यहाँ पर जो है वो इसको पास किया हुआ है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि मैंने यहाँ पे जो है MSG ही लिख दिया है, जबकि मुझे यहाँ पे लिखना है MSG1। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे आई है। तो इसको हम लोग जो है रीरन कर लेते हैं, और ऐसी अगर कोई एरर आती है तो आपको बस उसको जो है सही से एक बार चेक करना होता है। चेक करने के बाद आप जो आइडेंटिफाई कर पाते हो कि क्या प्रॉब्लम है। तो आपका पाथ यहाँ पर जो है वो बाकायदा प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो ये पाथ आपका प्रिंट हो गया है, और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि बारबेटिम लिटरल जो है वो किस तरह से काम करता है। अब हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि जो कैरेक्टर स्केपिंग सीक्वेंस में अलग अलग तरीके के जो ऑप्शंस हमको मिले होते हैं उनका क्या जो है वो मीनिंग होता है। तो यहाँ पे जो है मैं एक कंसोल डॉट राइट लाइन रख लेता हूँ, बाकी सारा जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा मैं यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो पास करता हूँ इस तरह से, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस, और उसके बाद मैं लिखता हूँ इज अ न्यू लाइन, ठीक है। और आपको न्यू लाइन के लिए यहाँ पे क्या करना होता है, आपको न्यू लाइन पे \n आपको जो है पास करना पड़ता है। तो न्यू लाइन जो है वो आपका न्यू लाइन में चला जाएगा। तो मैं इसको जो है चला देता हूँ यहाँ से, और इससे क्या होने वाला है कि आपका जो दिस इज है वो एक लाइन में आएगा, और जहाँ पे \n है वहाँ से आपकी लाइन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो दिस इज ये न्यू लाइन। तो जहाँ पे हम लोगों ने लिखा था ए के बाद से लाइन चेंज हो रही, तो ए के बाद से आपकी लाइन जो है वो चेंज हो रही। तो ये जो है वो एक कैरेक्टर टाइप का फिक्स्ड लिटरल है, जिसका कि एक मीनिंग होता है, ये न्यू लाइन पे जो है वो आपको ले आता है। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे \t लिख देते हैं, तो \t क्या करता है, एक टैब जो है वो दे देता है। तो टैब का मतलब है कि एक टैब जैसे मैंने यहाँ पे रखा और मैंने टैब किया, तो जो एक टैब का स्पेसिफाइड स्पेस होता है, प्री डिफाइंड स्पेस होता है, वो आपकी यहाँ पे जो है वो इंसर्ट हो जाता है। तो ऐसे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, और इसको मैं इसके साथ ऐसे मिला देता हूँ। और अब आप देखना कि किस तरह से कितना गैप जो है वो इस \t की वजह से आता है। तो एक टैब जो है वो जब आप कीबोर्ड पे हिट करते हो उतना स्पेस जो है वो वहाँ पर आएगा। तो जब ये प्रिंट होगा तो ये देखिए यहाँ पे जो है एक टैब को इंसर्ट कर दिया गया है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर जो है वो \b कर सकते हैं। बी क्या होती है, बी आपकी वर्टिकल टैब होती है, जैसे कि आपकी हॉरिजॉन्टल टैब थी। वर्टिकल टैब का मतलब ये होगा कि इसको जो है न्यू लाइन में लेके आ जाएगा। तो वर्टिकल टैब का मतलब है कि वो न्यू लाइन में ही आ जाएगा। तो वर्टिकल टैब की वजह से आप देखोगे कि वो जो है वो न्यू लाइन में नीचे यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो वर्टिकल टैब जब उसने किया तो ये वर्टिकली नीचे आ गया। ऐसे ही आपके पास में होता है एक \r, जो कि कैरेज रिटर्न होता है, यानी कि जो आपका पहले वाला टेक्स्ट यहाँ पर है, ये टेक्स्ट आपका जो है वो गायब हो जाएगा, और ये टेक्स्ट आपका नई लाइन में आ जाएगा। तो इससे वो इसको बोलते हैं कैरेज रिटर्न। और कैरेज \n और \r में ये डिफरेंस होता है कि \n जो है वो न्यू लाइन चेंज करता है और पिछले वाले लाइन को ऐसे रहने देता है, बट \r जो है वो लाइन चेंज करता है और पिछली वाली लाइन को उड़ा देता है। तो अभी देखना कि आप कैसे इसका जो आउटपुट आता है \r का, तो दोनों दिखा दूंगा मैं, \r और \n कैसे काम करते हैं। यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको जो है पुरानी वाली पिछली वाली लाइन जो है वो, पिछली वाली लाइन नहीं, पिछला वाला जो आपका यहाँ पे वर्ड था या सेंटेंस था आधा सा, वो नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको जो है न्यू लाइन यहाँ पर दिखेगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन जो है यहाँ पे कर देते हैं, इसको Ctrl+D डुप्लीकेट कर देते हैं, इसको कर देते हैं \n, ठीक है, सॉरी \n, और यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन डाल देते हैं CW करके सिंपल, ठीक है, ब्लैंक लाइन हो गई। और उसके बाद में आपका है \r। अब दोनों में आप जो है वो डिफरेंस देख सकते हो कि \n और \r में क्या डिफरेंस है। \n पिछली वाली लाइन को एज इट इज रहने देता है, बट \r पिछली वाली लाइन को उड़ा देता है, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पर ये कैरेज रिटर्न इस तरह से हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये आपका जो है वो \n का आउटपुट है और ये आपका \r का आउटपुट है। तो इस तरह से ये लिटरल्स जो है वो आपके
यूज होते हैं, और लिटरल्स जो है वो इसी तरीके से होते हैं। जो फिक्स वैल्यू आपकी होती है वो लिटरल होती है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। इसको मैं आपको कंट्रोल जेड करके फिर से एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपकी फिक्स वैल्यू होती है वो आपकी जो है वो लिटरल होती है। स्ट्रिंग लिटरल है, ये आपका इंटीजर लिटरल है। अगर आपका यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट होता या कोई डेसिमल होता तो वो उस तरह का लिटरल होता, और जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। तो ये है लिटरल्स का कॉन्सेप्ट। होपफुली आपको जो है वो समझ में आया होगा कि लिटरल क्या होते हैं। स्टिल इफ़ यू फील लाइक कि आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।